जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मर्दाना कमज़ोरी का इलाज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये गरीबों के लिए नुस्खा है। घर बैठे मुफ्त मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करें, मर्दाना ताकत घर बैठे मुफ्त हासिल करें। क्योंकि हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। और हमारे पास जो रूहानी जिस्मानी मरीज़ तशरीफ़ लाते हैं, जिन्नात जादू बंदिश वाले या दवाई वाले मरीज़, या दवाई मंगवाते हैं या इलाज के लिए आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफाई कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमाए और हमारे लिए सदका जारिया बना दे। तो ये गरीबों के लिए एक नुस्खा और टोटका है। जो कहते हैं कि कुव्वत बा की कमी है, मर्दाना ताकत की कमी है, उनके लिए ये बहुत ही आसान सा टोटका है। आपने क्या करना है, आपको हर जगह पर पंसारी से खुशक और आम दरख्तों से आपको ताज़े पत्ते मिल जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, ताज़े ले लें, खुशक ले लें। अगर ताज़े लेंगे उसकी दूसरी तरकीब है, खुशक लेंगे उसकी दूसरी तरकीब है। अगर आपको ताज़े पत्ते मिल जाएं किकर के, जिसको बबोल भी कहते हैं, तो किकर के छोटे छोटे पत्ते होते हैं, आपने एहतियात के साथ उतार लेने हैं। तो वो आप देखें कि अगर इतने से पत्ते 1 ग्राम वज़न के बराबर हो जाए तो 1 ग्राम पत्ते आपने बेरी के लेने हैं, जिसको सिदर भी कहते हैं, बेरी भी कहते हैं। बेरी के ताज़े पत्ते लेने हैं, उसमें सुराख ना हो, गले हुए ना हो, खुशक ना हो। ये ताज़े पत्तों का एक नुस्खा आपको बताते हैं। बेरी के पत्ते आपको मुफ्त मिल जाएंगे, किसी जगह से ले लें। 1 ग्राम के बराबर वो तकरीबन 15-20 पत्ते जो हैं 1 ग्राम हो जाएंगे। इतने ही आपने खुशक नहीं, ताज़े पत्ते लेने हैं, खुशक नहीं, किकर के लेने हैं। ये 2 पत्ते आपके पास आ गए, आपने इनको धो के पानी में डाल देना है। 1.5 गिलास पानी में डाल के आपने इसको पकाना है। जब आधा पानी रह जाए, ये सुर्ख रंग का एक जुशांदा सा कावा सा तैयार होगा। जब ये आधा रह जाए तो आपने इसके अंदर गुड़ डाल लें, शक्कर डाल लें, शहद डाल लें। ये कावा आपने सुबह नहार मुँह पीना है, 1-1 ग्राम दोनों पत्तों का। ये बिल्कुल मुफ्त का नुस्खा है, मुफ्त का टोटका है, दरख्तों के पत्तों का नुस्खा है, बेज़रर है, कोई नुकसान नहीं। आपको जंगलों में मिलेगा, पहाड़ों में मिलेगा, दरियाओं के किनारों पे मिलेगा, देहातों में मिलेगा, शहरों में आपको बेरी और किकर मिलेगी। अगर ये आपको ताज़ा ना मिले तो आप पंसारी से खुशक बेरी के पत्ते ले लें और खुशक आपको किकर के पत्ते मिलेंगे। अगर आपको किकर के पत्ते खुशक ना मिले तो आप गुल किकर ले लें, गुल बबोल भी कहते हैं। खुशक आप किकर के फूल ले लें, उनको हम वज़न ले लें 1-1 ग्राम के बराबर। आप उसको पीस के पाउडर बनवा लें पंसारी से। यानी आपको अगर ताज़े नहीं मिलते तो आप पंसारी के पास जाएं, उसे कहें कि खुशक बेरी के पत्ते 1 पाव दे दें। उनको लेके साफ़ करके, कोई चीज़ ना हो, मिट्टी वगैरह ना हो, उनको अच्छी तरह साफ़ कर लें। बेरी के 1 पाव पत्ते और किकर के पत्ते भी आपको पंसारी से मिलेंगे। अगर किकर के पत्ते ना मिले तो आप पंसारी से गुल किकर या गुल बबोल उसको कहते हैं, पीले रंग के जो किकर के फूल होंगे, वो आप 1 पाव खुशक ले लें। दोनों को 1 पाव लेके खुशक को साफ़ करके इसको पुसाई करवा के पाउडर बना लें। अब आप इस पाउडर को फक्की को लेके घर आ जाएं। आपने क्या करना है, 1 बड़ा चम्मच खाना खाने वाला इन दोनों को मिक्स किया हुआ जो आपने पाउडर होगा, वो आपने 1.5 गिलास पानी में डालना है, इसको पकाना है। जब इसका जुशांदा बन जाए तो इसको आप पुन लें, पुन के इसमें शहद डाल लें, शक्कर डाल लें, गुड़ डाल लें, चीनी डाल लें। खुशक पत्तों का भी आप उसी तरह पीस के इसका कावा बना के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पीसने के लिए आपको मशीन नहीं मिली, पीसने का टाइम नहीं, तो आप उसके फूल, किकर के और बेरी के पत्ते खुशक 1-1 पाव घर ले आएँ, उनको खुशक करके साफ़ करके रख लें। अंदाजे से 1-1 ग्राम के बराबर उनको डाल के पानी में पका के उसका जुशांदा बना लें। मुफ्त का नुस्खा है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ना आपको दवाई पे पैसे खर्चने पड़ेंगे, ना महंगी दवाई लेनी पड़ेगी, ना कहीं जाना पड़ेगा, ना आना पड़ेगा। फ़ायदा आपको होगा। फिर भी अगर किसी को फ़ायदा ना हो तो किसी अच्छे मुआलिज से इलाज करवाएं, अपना ज़िंदगी ख़राब ना करें। किसी अच्छे माहिर मुआलिज से इलाज करवाएं, फिर अपने ज़ात के ऊपर, अपनी जान के ऊपर पैसे लगाएं। फिर अच्छा इलाज करें, अच्छी दवाई लें, पैसे खर्चें ताकि आपकी सेहत ठीक हो। अगर मुफ्त के नुस्खे से आपको फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।